लोगों स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नोफेप ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। इसको पूरा अच्छे तरीके से, सही तरीके से, डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा तुम लोगों को। और नोफेप ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है और कब तक पूरा हो जाता है यह भी बताने की कोशिश करूंगा, जो कि तुम्हें सही तरीके से समझ आ जाए तो बढ़िया रहेगा, और नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछ लेना, बता दूंगा, सबको आंसर देता। तो भैया, नोफेप ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? नोफेप ट्रांसफॉर्मेशन यह चीज़ है कि जब तुम नोफेप करना शुरू करते हो तब तुम कैसे रहते हो, और जब तुम्हारा नोफेप गोल अचीव हो जाता है, चाहे वह 1 ईयर का हो, चाहे वह 30 डेज़ का हो, चाहे वह 90 डेज़ का हो, चाहे वह 5 ईयर का हो, चाहे वह अनलिमिटेड हो। ब्रह्मचर्य जो हमारा रहता है ना, वो अनलिमिटेड ही रहता है। अपना ब्रह्मचर्य जो रहता है वह अनबिलीवेबल रहता है। उसमें ऑरा जो क्रिएट होता है वह भी बहुत सही रहता है। मैंने ऑरा पर वीडियो बनाई हुई है, अगर तुमको देखना हो तो देख लेना। पॉजिटिव ऑरा जो हमारा रहता है, जो हमारा सर्कल रहता है, वह सबको हमारी ओर आकर्षित करता है और अधीन कर लेता है। इस पर अगर वीडियो देखना हो तो देख लेना, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। तो वही, अब हम बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन की। तो जब तुम्हारी स्ट्रीक पूरी हो जाती है तो तब का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, और जब तुमने स्टार्ट किया था, जब तुम मुठ मारते थे, जब तुम रोज़ हिलना बैठते थे, तब तुम कैसे थे, तब की चीज़ें देखना ज़रूरी है। और अब की चीज़ें देखना इसीलिए ज़रूरी है कि इससे हमें यह पता चलता है कि हमने जो मेहनत की है, हमने जो खुद पर रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, हमने जो खुद की अच्छी स्थिति कैसे बना ली, हमने जो खुद की 12 बजाई हुई थी, हमने खुद की मार ली थी, खुद की हम मारते थे रोज़ का रोज़, खुद की मारने देते थे हमारे ब्रेन को। हमारा ब्रेन हमको कंट्रोल करता था, लेकिन अब हम अपने ब्रेन को सही तरीके से कंट्रोल करने लगे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन मेनली तो बॉडी का रहता है, जो तुम्हारा फेस कट रहता है उसका रहता है, और जो तुम्हारे बाइसेप्स हो गए, तुम्हारे जो 6 पैक्स हो गए, तुम्हारे जो सारी चीज़ें तुम सोच रहे हो कि ये तो हमारे साथ कुछ हुआ नहीं। हो सकता है 1 ईयर वाले लोग सोचे, हो सकता है ब्रह्मचर्य वाले लोग यह सोच रहे हो कि यह चीज़ें हमारे साथ नहीं हुई है। तो यह चीज़ें मैं आगे बताऊंगा कि तुम्हारे साथ 6 पैक और बाइसेप्स वाली चीज़ क्यों नहीं हो। तो अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो रहता है बॉडी का, वह सीमन रिटेंशन के दौरान होता है, और सही तरीके से होता है, और वह उसके हिसाब से ही होता है। वह ऐसा नहीं होता कि तुम सोच रहे हो कि मेरा 6 पैक बन जाए या मेरी जो बॉडी है वह एकदम सलमान खान जैसी हो जाए। वैसा नहीं होने वाला है, लेकिन वह हील होगी, वह प्रोग्रेस करेगी, वह अपने आप को पोषित करेगी, वह अपने आप को पोषण देगी। लेकिन देखो दोस्तों, मकड़ी चल रही है, स्पाइडर बनने वाला हूँ मैं यारो। तो लोंडो, सीमन रिटेंशन के दौरान खुद को बहुत ज़्यादा पोषण मिलता है, और तुमको विटामिन्स, मिनरल्स सारे भरपूर तो नहीं मिलते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो रहते हैं वह सफिशिएंट रहते हैं तुमको ग्रो करने के लिए, तुम्हारी बॉडी को ग्रो करने के लिए। तो तुम जब मुठ मारते थे तो वह चीज़ें नहीं हो पाती थी, और वह चीज़ें, सॉरी दोस्तों ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों, पहले जब तुम मुठ मारते थे तो तुम रोज़ अपना वीर्य बहा देते थे, लेकिन वीर्य में क्या क्या रहता था यह तुमको पता था? नहीं पता होगा। तो दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा ही विटामिन्स, तुम्हारे शरीर का जो रक्त बनाने की कोशिकाएं, तुम्हारे शरीर में जो विटामिन्स, मिनरल्स जो रहते थे, वह सबसे पहले वीर्य के ज़रिए ही शरीर में जाते हैं, क्योंकि वीर्य जो रहता है वह तुम्हारे शरीर की पंच धातु से मिलकर बनता है, पंच तरीके की अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनता है। और तुम्हारा जो रक्त रहता है वह मैंने सुना है 30 या 32 किलो खाने के बाद ही 100 ग्राम से या कुछ बनता है। और एक रक्त की कोशिका बनने में 5 तरीके की टाइमलाइन लगती है। 5 दिन हो सकता है लगते हों, लेकिन बहुत ही मुश्किल से तुम्हारा रक्त बनता है। तो भाइयों, इसीलिए हम वीर्य को बचाने की बात करते हैं। अगर तुमने वीर्य बचा लिया तो तुमने सबसे मेन काम कर लिया खुद के लिए, तुमने खुद को सुधार लिया एक तरीके से। क्योंकि जैसे एक ब्लड डोनर रहता है, जैसे कि कोई गरीब आदमी को, नशेड़ी आदमी रहेगा, उसको पैसे की ज़रूरत है तो वह ब्लड डोनेट कर देगा अपने पैसे दे के। तो तुम भी वही चीज़ें कर रहे हो। तुम बस छोटे से डोपामाइन रिसेप्टर्स के लिए अपने वीर्य को बर्बाद कर रहे हो, जो कि तुम्हारा रक्त बनाने के लिए काम आता है और तुम्हारे शरीर में रहता है। तुम्हारे शरीर के रक्त को तुम बहा रहे हो एक तरीके से, लेकिन ना तो उससे तुमको पैसा मिल रहा है, ना तुमको कोई दूसरी चीज़ें मिल रही है।
तो भाइयों अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, मेन चीज़ों पर आते हैं। नोफेप और ब्रह्मचर्य में ट्रांसफॉर्मेशन एक जैसा एक तरीके से हो सकता है, लेकिन अगर तुमने ब्रह्मचर्य कर रहे हो तो उसमें तुम हो सकता है खाने में भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हो, क्योंकि कई लोग कहते